हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको इस वीडियो में भुज कोटि ग्रहों का भुज कोटि कैसे प्राप्त करते हैं ये बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक ग्रह लाघव और सिद्धांत शिरोमणि या वैदिक ज्योतिर्गणित का है। तो भुज कोटि के आनयन के लिए थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो शुरू में हम बेसिक मैथ बताएंगे और उसके बाद ग्रहों का भुज और कोटि कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये रविचंद्र स्पष्टाधिकार चैप्टर का श्लोक है। दो त्रिभुवनम त्रिभुवनम से लेके भविष्य तक इसी में भुज कोटि के आनयन के बारे में बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक मैथ सीखते हैं। कोऑर्डिनेट या निर्देशांक किसे कहते हैं? किसी तल पर एक बिंदु को बताने के लिए दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम एक्स वाई कहते हैं। पहले वाले एक्स को भुज या एब्सिसा भी कहते हैं तथा दूसरे वाले वाई को कोटि या ऑर्डिनेट। इन बिंदुओं को हम दो एक दूसरे पर लंबवत रेखाओं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष प्राप्त करते हैं। दोनों अक्ष के कटान बिंदु को केंद्र कर कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। मतलब जो एक्स वाई एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे पे लंब हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जहां काटते हैं उसे ओरिजिन ओ कहते हैं, केंद्र बिंदु, और उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। उदाहरण इसमें नीचे दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाली, इसी को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। ये यहाँ पे वर्टिकल ऊर्ध्वज जिसे कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। इसी को ऑर्डिनेट इस पे हम प्लॉट करते हैं। तो कुल मिला के दो एक्सिस होती हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ये केंद्र बिंदु है, ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब अगर एक कोई बिंदु हम लेते हैं 3 2, तो जो पहला मान होता है उसी को हम भुज कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। दूसरे मान को हम कोटि या ऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट 3 2, इसमें 3 भुज है, तो इसका मतलब एक्स एक्स पे 0 से लेके 3 यूनिट तक की लंबाई को हम भुज कहते हैं। फिर लिखा है 2, इसका मतलब कोटि। तो ऊर्ध्व लंबाई, जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, यहां से 2, ये आपका कोटि हुआ। तो इसके मतलब एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, ये क्रमशः भुज और कोटि हुए। तो इसको बताने के बाद भुज की डेफिनेशन क्या है? भुज क्षैतिज रेखा भुज क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष पर उस बिंदु की केंद्र से दूरी होती है। इसी तरह कोटि या ऑर्डिनेट क्या है? कोटि ऊर्ध्व रेखा वाई अक्ष पर उस बिंदु की केंद्र से ऊंचाई या दूरी होती है। तो ये बेसिक मैथ थी। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रहों का भुज कोटि आनयन हम कैसे करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा भगड़ है, भचक्र जिसे कहते हैं, राशि चक्र, इसमें सारी राशियां बनी हैं। यहाँ पे आप देखिए, इस भचक्र में यहाँ से राशियों की शुरुआत होती है। यहाँ लिखा है 0 राशि, इसे हम मेषादि पॉइंट कहते हैं। मेष राशि की शुरुआत होती है और इसी पॉइंट को हम मिथुनांत भी कहते हैं। यहाँ पे 12वीं राशि का समापन होता है, समाप्त होती है। तो जहां से मेषादि की शुरुआत होती है 0 राशि की, वहीं पे मिथुनांत मतलब मिथुन राशि बार, सॉरी मिथुनांत नहीं, ये आपकी राशि है पाइसेस। 12वीं राशि पाइसेस है, तो ये पाइसेस का यहाँ पे कंप्लीट होती है, 12वीं राशि कंप्लीट होती है। मिथुनांत यहाँ पे है। तो 0 से शुरू करते हैं हम, फिर हम जाते हैं तीसरी राशि पे। ये जितने नंबर पड़े हैं, 0 1 2 3, ये पूर्ण होने की वैल्यू है। तो 0 का मतलब यहाँ पे राशि की शुरुआत हुई है। 1 लिखा है मतलब फर्स्ट राशि कंप्लीट हुई, मेष, मेष राशि पूर्ण हो गई। यहाँ पे वृष राशि पूर्ण हो गई और यहाँ पे मिथुन राशि पूर्ण हो गई। और उसके बाद इसी तरह से 4 5 6, छठवीं राशि यहाँ पूर्ण हुई, कन्यांत लिखा है। 7 8, 9वीं राशि यहाँ पूर्ण हुई, धनुआंत। 10वीं राशि पूर्ण हुई, 11वीं और 12वीं राशि पूर्ण हुई, मीन राशि पूर्ण हुई। ये मिथुन लिखा है, कंफ्यूज ना हो।
ये गलती से यहाँ जो लिखना था वो यहाँ आ गया है। तो ये मीन राशि है, 12वीं राशि यहाँ पूर्व होती है। तो अब हम इसमें ग्रह भिन्न भिन्न स्थितियों पे हैं, उनका भुज निकालना है। जैसे हम देखना चाहते हैं कि ये सूर्य यहाँ पे है और सूर्य का मान दिया हुआ है 2 राशि 18 डिग्री। अब ये कहा गया है कि इस सूर्य का भुज बताइए। तो सीधी सी बात, अभी जैसे कि हमने बताया, भुज का मतलब क्या है? क्षैतिज रेखा। यहाँ पे क्षैतिज रेखा ये है, 9 से 3 के बीच की लाइन ये क्षैतिज है, और ऊर्ध्व रेखा क्या है? 0 से 6 के बीच की लाइन ये ऊर्ध्व लाइन। तो हमारे इस क्षैतिज लाइन के समानांतर जितनी लाइन है ये सब भुज। तो अगर सूर्य 2:18 पे है तो इसका भुज हम कैसे निकालेंगे? यहाँ 2:18 से और 0 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो 2:18 माइनस 0, क्योंकि इस लाइन का यहाँ पे क्या मान है? 0 राशि। और यहाँ पे ग्रह की स्थिति क्या है सूर्य की? 2:18, दूसरी राशि कंप्लीट है और 18 डिग्री आगे और चल चुका है। इसी तरह से फिर हम चंद्र का भी निकालेंगे। चंद्र की वैल्यू यहाँ पे दी है 4 राशि 16 डिग्री। तो 4 के आगे 16 डिग्री पे वो है। अब इसका अगर हमें निकालना है भुज, तो भुज का मतलब होता है क्षैतिज दूरी। अब क्षैतिज दूरी का मतलब होता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। अब अंतिम बिंदु, चूंकि ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, तो अंतिम बिंदु इस चंद्र के लिए, क्योंकि चंद्र आगे जा रहा है, तो ये 6 नंबर यहाँ पे अंतिम बिंदु माना जाएगा। तो 6 में से ग्रह की वैल्यू 4 16 घटा देंगे। इसी तरह से बृहस्पति यहाँ 8:18 पे है, 8वीं राशि 18 डिग्री। अब इसका अगर भुज निकालना है तो इस बार राशि आगे है, 6 की वैल्यू पीछे हो गई, इसलिए ग्रह -6 होगा। ग्रह -6 राशि। अब इसी तरह से ये कोई एक ग्रह यहाँ पे है, 10वीं राशि से आगे शुक्र है, 10 राशि 12 डिग्री। अब इसका भुज निकालना है तो इसकी भुज की मतलब क्षैतिज रेखा की दूरी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। इसका मतलब यहाँ अंत बिंदु तो ये 12 हो गया, तो 12 माइनस ग्रह का। तो इसका मतलब जब हम भुज निकालते हैं तो हम वर्टिकल लाइन से उस ग्रह के बीच की दूरी निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि अंत बिंदु क्या है और शुरुआत बिंदु क्या है। यहाँ सूर्य के लिए सूर्य की खुद की वैल्यू अंत बिंदु है और शुरुआत बिंदु 0 थी, क्योंकि शुरू 0 से करके तब यहाँ पहुंचा था। तो ग्रह मतलब 2 राशि और 18 डिग्री -0 किया था। चंद्र के लिए यही चीज, अंत पॉइंट ये होगा, शुरुआत ये है, इसलिए 6 राशि माइनस ग्रह की वैल्यू। यहाँ बृहस्पति आगे है, अब इसका ये दूरी निकालनी है, तो बृहस्पति की वैल्यू अंत वैल्यू मानी जाएगी और शुरुआत की वैल्यू, क्योंकि 6 राशि को कभी ढाका होगा, आज वहां पे पहुंचा है 8 राशि 18 पे, तो इसलिए ये अंत बिंदु हो गई, ये उसके शुरुआत की वैल्यू, तो 8:18 -6। और इसी तरह से शुक्र के लिए करेंगे, शुक्र के लिए अंत बिंदु 12 मानी जाएगी और 12 माइनस शुक्र की पोजीशन 10 12, 10 राशि 12 डिग्री। तो चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। प्रथम पद में भुज निकालना, माना सूर्य 2 राशि 18 डिग्री में, इसका भुज बराबर 36, दैट इज अंतिम बिंदु माइनस शुरू का बिंदु। अंतिम बिंदु सूर्य की पोजीशन है 2:18 और शुरू का बिंदु 0 राशि। तो भुज मिल जाएगा 2:18, क्योंकि 2:18 माइनस 0 0, तो 2:18 ही मिल जाएगा। अब इस भुज के भुजांश अगर बनाना है तो सिंपल, एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो यहाँ 2 राशि है, तो 2 गुणे 30 धन 18 बराबर 78, ये सूर्य का भुजांश आ गया। तो भुज से आप तुरंत भुजांश भी बना सकते हैं। द्वितीय पद में भुज निकालना, माना चंद्र 4 चौथी राशि और 16 डिग्री में, चौथी राशि क्रॉस कर गया और चौथी राशि के आगे भी 16 डिग्री चल चुका है, तो इसे हम 4 राशि, एफ एस का मतलब यहाँ पे राशि है, 4s 16 डिग्री में, इसका भुज बराबर 36 दूरी, अंतिम बिंदु माइनस शुरू का बिंदु, 6 राशि माइनस 4 राशि और 16 डिग्री। अब हम इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें ये भी देख लीजिए। 6 राशि लिखा है, 0 0 आप खुद से लगा दें। माइनस कर रहे हैं 4 राशि 16 डिग्री, तो यहां से एक करी जाएगी, एक पूरी राशि, और एक राशि के अंदर 30 अंश होते हैं, तो 30 अंश में से 16 अंश घटाएंगे, 14 अंश बचेंगे। अब 6 में से एक चला गया तो 5 बचे, 5 में से 4 गया तो एक राशि 14 डिग्री, ये भुज हो गया। अब इसको भुजांश बनाया तो
एक राशि गुणे 30 डिग्री धन 14 बराबर 44 डिग्री। इसी तरह से तीसरे पद में भुज निकालेंगे। माना बृहस्पति 8 राशि 18 डिग्री पर है, तो इसका भुज बराबर 36 दूरी, अंतिम बिंदु माइनस शुरू का बिंदु, अंतिम बिंदु खुद ग्रह है। आप ऊपर डायग्राम में देख चुके हैं। 8 राशि 18 डिग्री माइनस 6 राशि 0 डिग्री, तो इसका अंतर आप निकालेंगे, 2 राशि 18 डिग्री आ गया। भुजांश बनाएंगे, 78 आ गया, 78 अंश। चौथे पद में भी भुज निकाल लेंगे। शुक्र 10 राशि 12 डिग्री पे है, तो इसका भुज बराबर 36 दूरी, अंत बिंदु यहाँ 12 मीन राशि माना जाएगा। तो 12 राशि माइनस 10 राशि 12 डिग्री, तो इसका भुज आ गया 1 राशि 18 डिग्री। भुजांश बनाया 1 गुणे 30 धन 18 48 डिग्री। कोटि आनयन, तो कोटि मान प्राप्त करने के लिए भुज मान को 3 राशि में से घटा देते हैं, प्राप्त मान कोटि मान होता है। तो कोटि बराबर 3 राशि माइनस भुज, और यह सूत्र चारों पदों के भुज के लिए सत्य है। मतलब जिस भी पद का है, पद नंबर 1 2 3 4 कहीं का भी भुज हो, हमेशा उसको 3 राशि में से घटा दीजिए, तो उसी भुज का कोटि आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जो अभी आपने ऊपर भुज निकाले हैं, पहला पद, दूसरे, तीसरे, चौथे के, उन्हीं की कोटि निकालते हैं। तो पहले पद का कोटि जो अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, तो 3 राशि माइनस भुज, ऊपर भुज आया था पहले पद का 218, तो 3 राशि माइनस 218, बगल में देख लीजिए सब्ट्रैक्शन किया है, 3 राशि में से 218 घटा रहे हैं, एक राशि हमने आगे उसको ले लिया है, बोरो किया है, तो एक राशि बन गया 30 डिग्री, 30 माइनस 18 12 डिग्री। अब यहाँ तीन, एक तो एक राशि चली गई, तो बचे 2, 2 माइनस 2 0, तो 12 अंश बचे, 0 राशि 12 डिग्री। तो 0 राशि 12 डिग्री कोटि है, तो इसका कोटांश बनाया, मतलब अंश बनाना है इसका, तो 0 इंटू 30 धन 12 डिग्री। इसी तरह से सेकंड पद का भी कर लेंगे। 3 राशि माइनस 1 राशि 14 डिग्री, 46 अंश आ गया। कोटि तीसरे पद की 3 माइनस 2 राशि 18 डिग्री, 12 डिग्री आ गया। और चौथे पद की कोटि 3 राशि माइनस 1 राशि 18 डिग्री, 42 डिग्री आ गया। और इस तरह से आप आराम से भुज और कोटि का आनयन कर सकते हैं। इसको हमने भचक्र में इसलिए समझाया क्योंकि हम ग्रहों की बात करते हैं, तो ग्रहों की जिस चक्र में वो घूम रहे हैं, उसी चक्र में अगर सीखें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इसको हम क्वाड्रेंट में समझाते तो शायद वो उतना अच्छा ना आता। तो भचक्र रियल, क्योंकि रियलिटी यही है कि वो उसी में मूव कर रहे हैं हमारे सारे ग्रह। तो धन्यवाद दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।